हेलो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है जादुई खजाना और तीन दोस्त। कबीर, आहान और रिया रोज की तरह आज भी अपने मोहल्ले के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति रोज उन्हें तरह तरह की उन तीनों को जादुई खजाने और समुद्री डाकों की कहानी सुनाने लगता है। वह तीनों ध्यान से उसे सुनने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन जब खजाने की खोज में निकला, एक समुद्री डाकू का जहाज समुद्र में डूब गया। तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचा तैरते तैरते एक सुनसान टापू पर पहुंच गया, जहाँ के एक तालाब में सोन देवी नामक अप्सरा रहती थी, जो बहुत ही सुंदर थी। उस अप्सरा के पास एक रहस्यमयी गुफा का राज था, जो वो उसे ही बताती थी, जो उसके 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही सही उत्तर देता था। उसने उस समुद्री डाकू से प्रश्न किए, लेकिन वो उसका सही सही उत्तर नहीं दे सका, जिससे वो खजाने का रहस्य बिना बताए ही गायब हो गई। जिससे वो डाकू बहुत गुस्सा हुआ और अपने साथियों से कहकर उस तालाब को सुखवा दिया और सोन देवी को मारने को दौड़ा। तभी सोन देवी अपनी जान बचाने के लिए उसी टापू पर कहीं छिप गई, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। फिर सोन देवी के उस खजाने का क्या हुआ दादाजी? वो क्या कभी किसी को मिला? बेटा, जब आज तक लोगों को सोन देवी ही नहीं मिली, तो उनका खजाना भला लोगों को कैसे मिलता? लोग तो कहते हैं कि वो मर गई है, और उस समुद्री डाकू ने भी खजाना न मिलने से निराश होकर आत्महत्या कर ली है। ये रहस्यमयी टापू कहाँ पर है दादाजी? ये एक काल्पनिक कहानी है बेटा, जो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। इन संसार में ऐसी कोई टापू नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम सब जाओ, खेलो कूदो। आज की कहानी पूरी हुई। ये बोल बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वही कबीर अब भी कहानी में ही खोया हुआ होता है। काश मैं उस सोन देवी नामक अप्सरा से मिल पाता, जिसके पास जादुई खजाने का पता था। तो कितना मजा आता ना, हम सब एक ही झटके में करोड़पति बन जाते। अरे बुद्धू, वो तो सिर्फ एक कहानी थी। और वैसे भी अब हमारे महान वैज्ञानिकों ने इस धरती के चप्पे चप्पे को जान लिया है और दुनिया के सारे इलाके की मैपिंग भी कर चुके हैं। ऐसा कोई रहस्यमयी टापू नहीं है जहाँ सोन देवी और उनका जादुई खजाना हो। तभी आहान चिल्लाते हुए बोला, अरे दोस्तों, वो देखो, सामने एक नाव खड़ी है। चलो ना, हम लोग नाव से घूमते हैं। नौका विहार किए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तीनों दोस्त हंसी खुशी उस नाव में बैठ जाते हैं और नदी के लहरों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है दोस्तों। नदी को छूकर हमारे चेहरे पर कितनी ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है ना। हाँ, लेकिन यहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। आज सुबह से मैं भूखा हूँ। तभी कबीर की नजर दूर स्थित एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो देखो दोस्तों, वहाँ पर एक नारियल का पेड़ है। चलो हम सब वहीं चलते हैं। नेकी और पूछ चलाओ जोर की चंपू और किला। मेरा मतलब है नारियल पानी का पेड़ फतेह कर लो दोस्तों। कबीर और आहान जोर जोर से नाव की चप्पू चलाने लगते हैं, जिससे नाव तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन नारियल का पेड़ अब भी नहीं आया था। रुको दोस्तों, हम सब कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हैं। देखो, यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। तुम ठीक कहती हो रिया, हमें लगा था कि बस कुछ ही दूरी पर ये नारियल का पेड़ है, लेकिन ये तो बहुत दूर निकला। कबीर और आहान जैसे ही नाव को वापस मोड़ने वाले होते हैं, तभी नदी में एक तेज तूफान आता है और उनकी नाव असंतुलित हो जाती है। खुद को संभालो दोस्तों, और नाव को कसकर पकड़ लो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। कबीर और आहान और रिया कसकर नाव को पकड़ लेते हैं। नाव तूफान की ऊंचे ऊंचे लहरों से गुजरकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये देख तीनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। मम्मी, मुझे बचाओ,
कहाँ हो आप? ये तूफान कहीं हमें मार न डाले। रात भर तूफान से जूझते हुए सुबह हो जाती है और आखिरकार तूफान थम जाता है। ये देख सभी चैन की सांस लेते हैं। थैंक गॉड, आखिरकार तूफान थम गया। मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी। कबीर, आहान, वापस से हमारे गांव की ओर चलो। अब मैं यहाँ एक और पल नहीं रहने वाली। अब हम अपने गांव कभी नहीं जा सकते रिया। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। सामने देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। रिया और आहान अपनी नजर चारों तरह घुमाते हैं और दंग रह जाते हैं। वह नदी में बहते बहते एक सुनसान समुद्र के बीचों बीच आ गए थे, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सुनो दोस्तों, अब हम तीनों अपने अपने घर कैसे जाएंगे? हम तो समंदर में आ गए हैं। घबराओ मत दोस्तों, सब्र रखो। भगवान ने चाहा तो हम जरूर इस भारी विपदा से भी बच निकलेंगे। तभी कबीर की नजर एक सुनसान टापू पर पड़ती है जो सोने की तरह चमक रहा था। वह अपनी नाव को उसी टापू के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। चलो दोस्तों, पहले कुछ खा पी लेते हैं। हम सब कल से भूखे हैं। इस टापू पर जरूर हमारे खाने लायक कुछ होगा। तीनों खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ती है, जहाँ एक दुबली पतली बूढ़ी औरत जोर जोर से रो रही थी और जिसके शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। अरे, ये कोई भूतनी तो नहीं है दोस्तों? इस सुनसान टापू पर जहाँ एक परिंदा तक नहीं है, वहाँ ये बूढ़ी औरत आज तक कैसे जीवित है? वो तीनों उस बूढ़ी औरत से डरते डरते पूछते हैं। तुम कौन हो दादी, और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं एक प्यासी औरत हूँ बेटा, जो सालों से पानी की तलाश कर रही है। तुम तो जानते ही हो कि समुद्र का पानी खारा होता है। मैं पी नहीं सकती। बस एक बार मुझे कहीं से पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझते ही मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। कबीर उसे अपने बैग में से एक बोतल पानी निकाल कर देता है, जिसे पीते ही वह औरत एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। ये देख तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे, तुम वही अप्सरा तो नहीं जिसके बारे में दादाजी ने हमें बताया था? हाँ, मैं ही सोन देवी अप्सरा हूँ, जो बिना पानी के अपने असली रूप में नहीं रह सकती। ये बात वो दुष्ट समुद्री लुटेरा जान गया। उसने मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस टापू पर जितने भी पानी के स्रोत थे सबको सुखा डाला। तब तुम इतने दिनों तक बिना पानी के जीवित कैसे थी सोन देवी अप्सरा? पेड़ों की जड़ों में जमा पानी पीकर। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इस टापू पर भयंकर तूफान आया था, जिसमें सारे पेड़ पौधे जड़ सहित उखड़ गए और मेरी ये दुर्दशा हो गई। तभी कबीर ने अप्सरा से जादुई खजाने के बारे में पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारे दादाजी ने तो ये भी बताया होगा कि मैं उस जादुई खजाने का पता उसी को बताती हूँ जो मेरे 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देता है। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। अप्सरा उससे 3 प्रश्न पूछती है। पहला सवाल, क्या है वो चीज जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते? छाया, हम परछाइयाँ देख सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, क्या है वो चीज जो बिना देखे समझ में आ जाती है? भावनाएं। हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। दूसरा सवाल भी सही। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें अपने दोस्तों और खजाने में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे, दोस्त या खजाना? अगर खजाना चुनोगे तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी, और दोस्तों को चुनोगे तो मैं तुम्हें जादुई खजाने का पता नहीं दूंगी। दोस्ती, क्योंकि खजाना तो किसी भी वक्त मिल सकता है लेकिन सच्चे दोस्त कभी नहीं मिलते। तुम अपना खजाना अपने पास रखो अप्सरा। दुनिया का कोई भी खजाना मेरे दोस्तों से बढ़कर नहीं है। अप्सरा ये सुन बहुत खुश होती है और उसे खजाने का पता बता देती है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई कबीर। तुमसे पहले जितने भी लोग आए उन सब ने खजाने को चुना था, इसलिए वो खजाना पाने में असफल रहे।
क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि इस दुनिया में सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी बढ़कर एक चीज है, और वो है रिश्ते, जो अमूल्य है। अप्सरा कबीर को जादुई खजाने की चाबी दे देती है। खजाना पाकर कबीर, आहान और रिया बहुत खुश होते हैं और अप्सरा के साथ हंसी खुशी अपने गांव आ जाते हैं। सोन देवी अप्सरा भी अब उनके गांव के नदी के अंदर हंसी खुशी में रहने लगी और हमेशा गांव वालों की मदद किया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।